बिहार में विधान परिषद एमएलसी चुनाव के लिए अब खाली सीटों पर उम्मीदवार भी घोषित किए जा रहे हैं और ऐसे में आपको बता दें कि जहां कोर सम्राट चौधरी अब बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उनकी सीट भी खाली है। मंगल पांडे की सीट खाली है, नीतीश कुमार की सीट खाली है। तो इन सब पर अब कौन से उम्मीदवार होंगे एनडीए की तरफ से, वो चर्चा का विषय है। वही आपको बता दें कि 12 मई को मतदान होने हैं और उसी दिन रिजल्ट भी आ जाएगा। इस बीच एमएलसी चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को भी जो है वो उम्मीदवार बनाया जाएगा और ऐसे में बिहार की जो अब एमएलसी सीट का चुनाव होने वाला है उस पर अब चर्चा काफी ज्यादा तेज है। चलिए सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद अब जहां एमएलसी चुनाव को लेकर चर्चाएं होने लगी है, क्योंकि इस बीच आपको बता दें कि मंगल पांडे जो विधानसभा चुनाव लड़कर विधायक बन गए और इसके बाद उनकी सीट जो है वो खाली हो गई। इस बीच आपको बता दें कि अब एमएलसी चुनाव को लेकर चर्चाएं होने लगी है, चुनावी रणक्षेत्र तैयार होने लगा है। बिहार में पिछली सरकार में मंत्री रहे बीजेपी के नेता मंगल पांडे की विधान परिषद की सीट खाली हो चुकी है, क्योंकि वे नवंबर 2025 में चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंच चुके हैं। अब चुनाव आयोग ने गुरुवार को उनकी खाली हुई एमएलसी सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इस सीट में आपको बता दें कि 12 मई को मतदान होगा और उस दिन नतीजा भी आ जाएगा। मंगल पांडे की खाली सीट पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को मिलना लगभग तय है और इससे पहले राधा चरण शाह के जो एमएलसी सीट थी वो भी खाली थी। तो इस बीच भोजपुर सब जो बक्सर सीट है उस पर भी उपचुनाव होना है, उसका भी ऐलान हो चुका है और उस सीट के लिए भी 12 मई को ही मतदान किया जाएगा। तो वही आपको बता दें कि जो राधा चरण शाह है उनके बेटे कन्हैया प्रसाद को टिकट दे दिया गया है। खुद नीतीश कुमार ने टिकट दिया कि आरा बक्सर सीट से वो एमएलसी सीट पर चुनाव लड़ेंगे। वही आपको बता दें कि जो कई सीटें हैं बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर वो खाली हो रही, जिसमें सबसे पहला नाम मंगल पांडे का है, जो उनकी सीट पर दीपक प्रकाश रहेंगे जो कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। वही राधा चरण शाह जो कि उनकी सीट भी खाली हुई और उनकी सीट पर उनके ही बेटे कन्हैया प्रसाद को जेडीयू की तरफ से टिकट दे दिया गया है नीतीश कुमार की तरफ से, तो वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इस बीच आरजेडी के भी उम्मीदवार आरा बक्सर सीट पर जो है वो फाइनल किया गया है। तेजस्वी यादव ने जो है सोनू राय को टिकट दिया आरा बक्सर सीट से, वो एमएलसी के चुनाव लड़ रहे हैं। सोनू राय ने विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी यादव से टिकट मांगा था, हालांकि उस समय तेजस्वी यादव ने सोनू राय को टिकट नहीं दिया। इसके बाद अब एमएलसी चुनाव के लिए सोनू राय को तेजस्वी यादव आरजेडी की तरफ से टिकट मिल चुका है। वहीं दीपक प्रकाश को नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली पिछली सरकार में मंत्री बनाया गया था, जबकि वो ना तो विधायक है ना ही विधान परिषद सदस्य है। उन्हें एनडीए में शामिल दलों के बीच मंत्री पदों के बंटवारे में यह पद मिला और मंत्री बनने के बाद उनका 6 महीने के अंदर वो किसी सदन के सदस्य उनका बनना काफी ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे में एनडीए में दलों के बीच और शर्तों के आधार पर मंगल पांडे की सीट दीपक प्रकाश विधान परिषद जाएंगे। वहीं राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड ने भोजपुर बक्सर स्थानीय पदाधिकरण सीट पर विधान परिषद की सीट पर उपचुनाव के लिए प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, क्योंकि आरजेडी की तरफ से पूर्व एमएलसी लालदास राय के पुत्र सोनू कुमार राय को उम्मीदवार बनाया और उनके खिलाफ जेडीयू के पूर्व एमएलसी राधा चरण शाह के पुत्र जो है कन्हैया प्रसाद, उनको पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। और इन चुनाव में 2 पूर्व एमएलसी के बेटों के बीच काफी ज्यादा रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि इन 2 सीटों के चुनाव के बाद बिहार में उच्च सदन यानी विधान परिषद की सीटों के लिए 2-2.5 माह बाद बड़ा मुकाबला होगा। जून में विधान परिषद की 9 सीट 28 जून को खाली होनी है और इन सीटों पर फिलहाल सभी प्रमुख दलों का कब्जा है, जिसमें आरजेडी के 2 है, जेडीयू के पास भी 3 है, कांग्रेस के पास 1 है, बीजेपी के 1 सीट खाली होने वाली है। इसके अलावा 2 सीट पूर्व से ही खाली है। आपको बता दें कि आरजेडी के जो 2 हैं उसमें मोहम्मद फारूक, सुनील कुमार सिंह है। जेडीयू के जो 3 है उम्मीदवार, जेडीयू के जो 3 एमएलसी है वो गुलाम गौस, भीषम सैनी और कुमुद वर्मा है और ये सीट जून में रिक्त होने वाली है। और इसके अलावा बीजेपी के संजय मायूक और कांग्रेस
कांग्रेस के समीर कुमार सिंह का कार्यकाल भी जून में पूरा होने की संभावना है और इस सीट वो भी कांग्रेस और बीजेपी की सीट भी खाली हो जाएगी। वहीं बीजेपी के सम्राट चौधरी और जदयू के भगवान सिंह कुशवाहा की सीट पहले से ही खाली है। सम्राट और कुशवाहा की एमएलसी सीटें जो है उनके विधानसभा जीतने के बाद खाली हो गई और इन दोनों को एमएलसी का कार्यकाल 28 जून को पूरा हो रहा था। वहीं विधान परिषद की 2 सीटों के लिए उपचुनाव भी होना है, जिसमें नीतीश कुमार की सीट इस्तीफा देकर राज्यसभा जाने से खाली हो गई। बीजेपी के मंगल पांडे विधायक बनने से उनकी सीट खाली हो गई। नीतीश और मंगल पांडे का कार्यकाल सन 2030 में समाप्त होना था, लेकिन उससे पहले ही एक विधायक बन गए तो एक राज्यसभा सांसद बन गए। इसी वजह से उन दोनों की सीट खाली हो गई। वहीं विधान परिषद के चुनाव के फॉर्मूले पर नजर डाले तो कुल 9 सीटों में से जदयू को 4, बीजेपी को 3, आरएलएम को 1, आरजेडी को 1 सीट हासिल हो सकती है। इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी रोजपा रामविलास भी विधान परिषद में खाता खोल सकती है, क्योंकि फॉर्मूले के मुताबिक प्रत्येक सीट के लिए 25 विधायकों का समर्थन जरूरी है और ऐसे में आरजेडी सिर्फ और सिर्फ एक ही उम्मीदवार को भेज पाएगी, क्योंकि उनके पास जो संख्या बल है वो कम है, 41 की संख्या बल है और अगर एआईएमआईएम को मिला दे, बीएसपी को मिला दे, तब जाकर उनके पास 41 की संख्या बल है और उसमें वो सिर्फ एक ही जो एमएलसी है उस पर उम्मीदवार भेज सकते हैं, क्योंकि 25 विधायकों का समर्थन चाहिए। वहीं उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को मंगल पांडे की सीट, सम्राट चौधरी की भी सीट खाली हो चुकी है, नीतीश कुमार की भी सीट खाली हो चुकी है। तो ऐसे में जहां एक और जदयू आरजेडी के बीच में मुकाबला देखने को मिलेगा, दोनों जो एमएलसी हैं, पूर्व एमएलसी, उनके दोनों बेटे इस बार आरा बक्सर सीट से उम्मीदवार है और दोनों के बीच काफी ज्यादा मुकाबला होगा। तो वही सम्राट चौधरी के सीट पर कौन होगा, मंगल पांडे की सीट पर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे उपेंद्र दीपक प्रकाश होंगे। तो ये जो एमएलसी चुनाव का मुकाबला है वो काफी दिलचस्प होने वाला है और नीतीश कुमार की खाली हुई सीट पर भी कौन उम्मीदवार बनाया जाएगा इसकी जल्द ही घोषणा होने वाली है। और सभी आपको बता दें कि 12 मई को मतदान होना है और उसी दिन रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। अब आपकी इस पर क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहे दर्श न्यूज।